मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं। भगवान के जितने भी चीजें हैं सब दिव्य है। भगवान चिन्मय है, शाश्वत है, परम प्राप्ति के कारण है। मैंने कल श्रीमद् भागवत कथाओं को समय अभाव रहने के बावजूद मैंने क्या किया, उसे कल थोड़ा सा सुनाया आप सबों को, क्योंकि कथा जितना अधिक विस्तार करते हैं उतना ही विस्तार होता हुआ चला जाता है। कल मैंने समय कम था, कथा 9 बजे चालू किए, 10:10 में कथा खत्म कर दिए। कल मैंने केवल भागवत के प्रथम श्लोक महात्मा का मैंने सुनाया और वो कथा का जो मंत्र है, श्लोक है, उसी का व्याख्या करते करते समय खत्म हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यजमान बाबू को। देखिए भाई साहब, हमारे जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पिताजी का नाम वासुदेव और भगवान श्री कृष्ण का नाम वासुदेव, दोनों बाप बेटा का नाम दोनों मिला हुआ है। जब आगे कथा सुनेंगे, भगवान श्री कृष्ण का नाम है वासुदेव और श्री कृष्ण के नाम है वसुदेव, और हमारे बाबूजी का नाम भी है वही वासुदेवम नित्यम परम लक्ष्यम। ये वासुदेव के जो नाम के जो व्यक्ति होता है, बड़ा भक्तिमय व्यक्ति होता है, और वास्तव में है भी। देखिए वो चंदन ला के घूमते हैं, माला जपते रहते हैं। तो कथा कल हमने संक्षिप्त में सुनाया, कम सुनाया। कल की कथा मैं पहले कहता हूँ, फिर आप कल की जो दूसरे दिन कथा है वो कथा में प्रवेश करेंगे। ये कथा क्यों सुनी जाती है, कथा सुनने से क्या होता है? कहा जाता है ये कथा सुनने से मनोरंजन नहीं मिलती है। कोई कहे आता है कथा सुनने के लिए और कहता है कथा तो सुने, बड़ा मनोरंजन हुआ, मजा आ गया। दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। कथा सुनने से मनोरंजन नहीं, कथा सुनने से आनंद भी नहीं, कथा सुनने से ये आत्मरंजन की कथा है, आत्मा को रंजन करता है। जिस प्रकार से आप मंजन करते हैं ना, दांत को दांत साफ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये कथा सुनने से हृदय रूपी कुछ संस्कार जो बैठा हुआ रहता है, वो कुछ संस्कार को मंजन करके हटा करके संस्कार रूपी मंजन भर देता है। ये कथा आत्मरंजन की कथा है, मनोरंजन की कथा नहीं है। और आत्मरंजन की कथा भगवत की कथा होता है। मैंने कल कहा भगवान का 3 रूप है, सत्य चित आनंद बराबर सच्चिदानंद।
इसमें 3 शब्द छुपा हुआ है और आता है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार। विश्वोत्पत्त्याय हेतवे, विश्व की 3 पालन प्रकार का होता है। पहला होता है पालन, सृष्टि रचना, और अंत में होता है संहार करना। कहा जाता है जब भगवान हंसते हैं तो दुनिया बनती है। भगवान जब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, खिल 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 करके ये दुनिया बन जाती है। दुनिया की रचना हो जाती है ब्रह्मा के द्वारा। और जब भगवान गंभीर होते हैं तो ये दुनिया का पालन होता है विष्णु बन करके। और सुनो, और जब भगवान अपने भरगोटी को टिढ़ा करके गुस्सा में आ जाता है तो ये दुनिया का विज्ञान सारा नष्ट हो जाता है और धरती पलट जाता है। कि भगवान मुस्कुराने से सृष्टि बनती है, गंभीर होने से पालन होता है, और गुस्सा होने से दुनिया का तहस नहस हो जाता है। तो विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। ये 3 प्रकार का पाप होता है। 3 प्रकार के कौन कौन सा पाप है? मनसा वाचा कर्मणा। ये मन, वाच और कर्म, ये 3 प्रकार के पाप कहे गए हैं शास्त्रों में। एक पाप होता है मन से। कहीं जाते हैं, कहीं हम जाते हैं, किसी के बारे में गलत सोच लेते हैं, ये व्यक्ति इतना खराब व्यक्ति है, अच्छा नहीं है, बड़ा दुष्ट व्यक्ति है। जैसे दूसरों के बारे में गलत विचार किए आप, तो कहा जाता है आपका सोचने से, मन का विचार से क्या होता है, आपके अंदर से मन से पाप लग जाता है। इसे कहते हैं मनसा पाप, जो मन से करते हैं आप पाप। एक पाप आता है, कहीं जाते हैं, किसी के ऊपर गलत दृष्टि डाल देते हैं। ये बहुत सुंदर है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे लड़की हो, किसी के प्रति गलत नजर डालना भी ये मनसा पाप कहा जाता है। आप तो बोल तो सकते नहीं, बोलोगे तो डंडा मिलेगा, तो तुम क्या करते सोचते हो, अरे ये बड़ा सुंदर है, वहां गलत दृष्टि आपने दिया तो क्या हुआ, मन से पाप लग गया। इसको कहते हैं मनसा पाप। एक आता है वाचा। वाचा मतलब कहना, जो वाचते हैं, जो बोलते हैं, इसको वाचा पाप कहा गया है। किसी के बारे में गलत गलत शब्द निकालना, गाली देना, दूसरे को गलत कुछ कहना, ये क्या है, वाचा पाप, मनसा वाचा। और ये पाप बड़ा बेहतरीन पाप होता है मित्रों। इस पाप के कारण व्यक्ति आज जेल में पड़े हुए हैं। इस पाप के कारण व्यक्ति आज भाई भाई में बात नहीं होता है। इस पाप के कारण आज गोतनी गोतनी में बात नहीं होता है, समाज समाज बात नहीं होता है, केवल ये मुखार बिंद के वाचा पाप के कारण। इसको कहते हैं वाचा। और फिर आता कर्मणा, जो हम करते हैं, किसी को हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। जैसे बकरी को हम क्या करते हैं, गले में चाकू चला देते हैं।